मस्ट विजिट राइड। और देखो कहाँ से तो आ रहा है पानी गिलर। क्या क्या है ये? ओ फर्स्ट टाइम भाई साहब मैं पहुंचा हूँ इस पास पे। इनफैक्ट मुझसे पूछोगे तो मैंने कभी नाम सुना भी नहीं था। ये बाउंड्री इसलिए किया गया है, उधर एक पहाड़ है, ठीक है, जहाँ से पाकिस्तानी आर्मी बैठी रहती है। देख रहे हो सड़क, इसी सड़क से भी ऊपर आ रहे हैं। भाई गजब का रास्ता है भाई। पीछे एक आपको नज़र आ रहा है, हिल्स नज़र आ रहे हैं पीछे। तो लड़ाई जो है जब शुरू हुई थी, कारगिल लड़ाई, तो सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी। जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये हिल्स नज़र आ रहे हैं, हिल्स यहीं से शुरू हुई थी। इसलिए यहाँ पे ये कारगिल मेमोरियल बनाया गया। उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पीछे नज़र आ रहा है, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ। आपके पीछे नज़र आ रहा है, यही है टाइगर हिल और विक्रम बत्रा हिल्स, ये सारे उधर है। तो लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी, इस वाले हिल, इन वाले पीछे वाले हिल से शुरू हुई थी। इसलिए ये जो जगह बनाई गई इस जगह पे। तो जो जो चीज़ें हमें दिखी, जो जो चीज़ें हमें पता चली, वो सारी चीज़ें आपके साथ हमने शेयर किया। तो बस यही था। चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं, क्योंकि अभी हमें जाना है डा विलेज, जो कि है आर्यन वैली। 1972 में एक संधि हुई थी, शिमला संधि या कुछ ऐसी करके नाम है। तो उस टाइम पे उसमें मेंशन किया गया था कि जब भी विंटर्स होंगे तो आपको दोनों कंट्री की जो सेना है वो नीचे चली जाएगी। हमारी हिंदुस्तानी सेना, हमारी इंडियन आर्मी अपना पोस्ट ठंड के विंटर के टाइम पे छोड़ के नीचे आई, और वो जो थे उसी का फ़ायदा उठा करके, वो कहते हैं ना, दोगलेबाजी करके ऊपर चढ़ के बैठ गए। तो यहाँ पे जो भेड़ चराने वाले जाते हैं वो ऐसे ही भेड़ चराने चले गए ऊपर। तो उनमें से एक को दिखा कि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, कुछ लोगों का मूवमेंट हो रहा था। उन्होंने आकर के बताया यहाँ पे कि सर कुछ लोग ऊपर में हैं। तो जब सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया की टीम, उन्होंने एक टीम बनाई और उन्होंने भेजा अपने जवानों को देखने के लिए, और ख़ुद भी शायद गए थे। तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही सौरभ कालिया जी की डेथ हो गई थी, कैप्टन सौरभ कालिया की मतलब शहादत हो गई थी। तो उसके बाद से लड़ाई शुरू हुई थी। तो कुछ यही है, ये आपको पीछे जो नज़र आ रहा है माउंटेन, पहली लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। एक दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप कारगिल मेमोरियल हॉल घूमने आते हो। तो फर्स्ट थिंग कि आपको शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं, वन पीसेस शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं, वो अलाउ नहीं है। सेकंड थिंग, स्लीपर में नहीं आना है। इन दो चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। मेरे जस्ट पीछे नज़र आ रहा होगा टाइगर हिल, विक्रम बत्रा हिल, कैप्टन विक्रम बत्रा हिल्स। देखो ये जो है, ये है NH1, ठीक है। इसकी एक ख़ासियत है, और वो ख़ासियत मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी जब मैं कारगिल एंटर करने वाला रहूँगा। तब वो एक दीवार दिखाऊंगा, और वो दीवार क्यों बनाया गया है वो मैं आपको वहाँ पहुँच कर दिखाता हूँ, वो बताता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है LAC और एक होता है LOC। LAC जो है वो चाइना के साथ लगता है, और LOC जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। इधर आपको बिल्कुल भी हरियाली नहीं दिखने वाली है। बहुत लोगों को ये ड्राई माउंटेन्स पसंद नहीं आते हैं, लेकिन यार लद्दाख आओगे तो आपको ड्राई माउंटेन्स ही मिलेंगे, और कोई माउंटेन्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले। सो दोस्तों, वो दीवार दिखाऊं उससे पहले हमें लग गई थी, थोड़ी सी भूख लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा थकान भी फील हो रहा था। तो हम रुक गए थे, एक जगह है पीट स्टॉप कैफ़े, कारगिल सिटी आने से ठीक 2 किलोमीटर पहले। और यहाँ पे जो है आर्मी जो है
वो इस कैफ़े को चलाती है। तो यहाँ पे हमने खा लिया, सॉरी मैं भूल गया था आपको दिखाना, यहाँ पे हमने खाया जलेबियाँ जो कि भाई हमारा बहुत फेवरेट है, और समोसे खाए, कॉफ़ी पिए, और बिल भाई साहब मतलब 180 रुपये किलो जलेबी मिल रही है इस जगह पर, सोचो। और 15 रुपया 20 रुपये का समोसा था, 15 की कॉफ़ी थी, 15 की चाय है। तो यार आर्मी की जहाँ भी कैंटीन्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही चीप होती हैं, और चीज़ें क्वालिटी जो होती है उसका उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतती है आर्मी के जो कैफ़ेज़ होते हैं। तो बहुत बेहतरीन टेस्ट था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। तो बस यही बताना था आपको। फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी भी जर्नी बहुत दूर है। हमें जाना है 2.5 घंटे के राइड कंप्लीट करके दा विलेज, जिसको कि आर्यन वैली, मतलब आर्यन वैली में वो विलेज पड़ता है। तो फटाफट चलिए यहाँ से निकलते हैं और बाकी बात करते हैं चेतक पे बैठने के बाद। और जहाँ भी हमने ये खाया बताया, जहाँ जलेबियाँ खाई, वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी लोगों की वो रखी है आर्म्स जो लड़ाई में मिली थी, तो वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। कारगिल है, नहीं खांगरल है 63, लामायूरू 102, निम्मो 189, लेह 225। हाँ, तो वो वहाँ रखी हुई है, अट्रैक्शन की चीज़ें हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप वहाँ रुको और रुक करके खाओ और वो सारी चीज़ें देख लो। वो दिखाना अलाउ नहीं था इसलिए नहीं दिखाए। ये दिख रहा है, ये बाउंड्री दिख रही है, ये देखो, देखिए इसी बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। और ये बाउंड्री इसलिए किया गया है, उधर एक पहाड़ है, ठीक है, जहाँ से पाकिस्तानी आर्मी बैठी रहती है और वो उनको ये सड़क नज़र आती थी, ठीक है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया ताकि नज़र ना आए। कहीं और से दिखाई नहीं देता, हमारा जो हाईवे है नेशनल 1 नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहाँ से दिखाई देता है, इसलिए ये शुरू से ही ये बाउंड्री बना दिया गया है ताकि वो पाकिस्तानी जो है आर्मी वो देख ना पाए और हमारे इस NH1 को डैमेज ना करे। बस इतना ही छोटा सा एक पैच है जो उनके माउंटेन से दिखता है, बाकी उसके बाद नहीं दिखता है। सो इसलिए कर दिया गया है और बहुत ज़रूरी है भाई साहब, हमारे देश की सिक्योरिटी की बात है। कारगिल में कैसे लीटर है? 108.37 रुपीज़ लीटर है पेट्रोल कारगिल में। बस हो गया, रहने हो गया। 1252 रुपये का हुआ है, 12.28 लीटर। ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ का है भैया? ये किस चीज़ का ये है? ये म्युनिसिपल का है सर। म्युनिसिपल लेता है, अच्छा, सफाई के लिए। ये पानी देखो भाई, इसमें गिरोगे क्या? नहाओगे एक बार? हैं, एक बार देखो ना डुबकी मार के इसमें कैसा लगता है। नहा के देखो एक बार, फिर पता चलेगा। वो वैसा हो जाएगा जो रन मूवी में था ना, गंगा जी बोल के गंदे नाले में कुदा दिस, वही वाला होगा। है तो रिवर ही। देखो इस ट्रक वाले को, देखो इस ट्रक वाले को। यहाँ से जाएंगे तो कारगिल सिटी चले जाएंगे, हम बाईपास होकर जा रहे हैं, बटालिक सेक्टर होकर हमें जाना है। देख लो, यहाँ से देख लो, देख लिए कारगिल सिटी। हाँ चलिए अब आगे, पक्का ना? कुछ बोलिएगा नहीं ना आप कि नहीं दिखाए? नहीं दिखा दिया आपको, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार और फिर आगे मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो यारो अभी हमने लेह श्रीनगर रूट छोड़ दिया है, मतलब लेह श्रीनगर रोड छोड़ दिया। अब हम जा रहे हैं बटालिक की तरफ। तो बटालिक के रोड पे काम चल रहा है, देखते हैं कितने दूर तक ये ऑफ रोड है। ये वाला शेप देखो ज़रा माउंटेन का, देखो कैसा लग रहा है ये, जब घर की तरह दिख रहा है पूरा। तो जब अभी तक आप जुड़े हुए हो इस वीडियो के साथ, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम जा रहे हैं आर्यन वैली। एक्चुअली आर्यन वैली जो है ना, वहाँ पे आर्यंस जो थे उनकी जनरेशन अभी भी, उनके पुश्त दर पुश्त जो चलती आ रही है, उसके बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ हैं। क्यों, कैसे? तो जब अलेक्जेंडर आया था ना हिंदुस्तान, तो जब वो वापस जा रहा था तो उस टाइम पे उसकी सेना से कुछ लोग यहीं रह गए और वो आर्यंस थे, ठीक है। तो जो यहाँ बस गए वो लोग वहीं आर्यन वैली में बसे हुए हैं। तो एक और कहानी है उस जगह की कि वहाँ पे क्या है ना, जर्मन्स जो थी, क्योंकि अलेक्जेंडर जो था वो जर्मनी से आया था, तो जो जर्मन गर्ल्स थी, मतलब थी क्या है, वो कुछ समय पहले तक यहाँ आती थी सिर्फ एक रात बिताने के लिए, यहाँ पे जो मर्द रहते हैं उनके साथ, और मतलब कि प्रेग्नेंट होना चाहती थी यहाँ के
आर्यंस के साथ, और उनको अच्छा खासे पैसे भी देती थी उस चीज़ के लिए। और एक टाइम पे मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी इस जगह की, आर्यन वैली की, कि बहुत मोटे रकम लोग लेना शुरू कर चुके थे। जब उनकी जितनी भी आती थी लड़कियां, उनसे अच्छे खासे पैसे लेने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे ये गवर्नमेंट को बात पता चली, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे रोक लगाया गया। आर्यन वैली में 2 गांव है जहाँ पे आर्यंस रहते हैं। एक हो गया दा, जहाँ मैं जा रहा हूँ, और एक है हनु या हनु विलेज करके है। ये दोनों गांव आर्यंस के लिए बहुत फेमस है। यही दोनों गांव में रहते हैं। देख रहे हो सड़क, इसी सड़क से अभी ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल सांप की तरह है सड़क पूरा का पूरा ये। और यहाँ मैंने पूछा तो इन लोगों ने बोला कि सर इधर ड्रोन फ्लाई मत करना, इधर आर्मी एरिया भी है और इधर से कहीं पाकिस्तान भी लगता है, क्योंकि बटालिक सेक्टर है ना इस साइड, तो अलाउ नहीं है ड्रोन फ्लाई करना। तो मैंने बोला ठीक है यार, पहले हमारे देश की सिक्योरिटी की बात है, उसके बाद व्लॉगिंग है। हाँ जी, तो यारो कम से कम हमारे को राइड करते हुए हो चुका है लगभग 6-7 घंटे राइड करते हुए हमें हो चुका है। और फर्स्ट टाइम भाई साहब मैं पहुंचा हूँ इस पास पे। इनफैक्ट मुझसे पूछोगे तो मैंने कभी नाम सुना भी नहीं था इस पास का, क्योंकि मैं इस रास्ते से आया भी नहीं हूँ और बहुत कम राइडर्स हैं जो ये एक्सप्लोर करने आते हैं। सो इस बार हमारा प्लानिंग में था कि आर्यन वैली जाना है, और जब आर्यन वैली जा रहे हैं, जब दा विलेज जा रहे हैं और उसके आगे है हनु विलेज, तो ये पास तो मिलना लाजमी था। तो इस पास का नाम है हम्बुटिंगला। इस पास का नाम है हम्बुटिंगला, और इसकी जो हाइट है वो है 13,380 फीट पे हम अपने चेतक को लेके पहुंच गए हैं भाई साहब। और अगर मीटर में बात की जाए तो मीटर में दिखा रहा है 4024 किलोमीटर, कह रहा हूँ 4024 मीटर, मतलब कि लगभग 4 किलोमीटर के आसपास की हाइट है। अगर सीधे ऐसे नापोगे ना ऐसे, तो 4 किलोमीटर की हाइट है भाई साहब। लोकेशन तो भाई आप लद्दाख आ जाओ और लोकेशंस की कमी हो ही नहीं सकता है भैया। कैसा लग रहा है लड़के? एक नंबर, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। पहली राइड है तेरी ऐसे ट्रेन में? यहाँ कैसा लग रहा था ये जिगजैग वाला रोड जो है? ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था। ऊपर से राइट हैंड साइड के जो लैंडस्केप थे, हाँ, हर 10 किलोमीटर के बाद में चेंज। ये बात तो है। कभी बर्फ दिख रही है, कभी एकदम ब्राउन दिख रहा है, कभी ऐसा दिख रहा है जो भी आपने देखा। फिर बीच में अगर देखोगे तो एलए में जैसा दिखता है वैसा दिख रहा है, बीच में इजिप्ट में जैसा दिखता है वैसा दिखता है। तो सारी कंट्री आज हमने घूम ली है यार। देखो मैं सच कहूँ तो हिंदुस्तान में इतनी सारी जगह है ना, आप घूमोगे तो पूरी जिंदगी भी आपकी कम पड़ जाएगी अगर लोकेशंस घूमना शुरू करोगे तो बस चलिए निकले यहाँ से। यस सर, चलिए चलते हैं। देखो भाई, ये देखो, ये घर देख रहे हो, बिल्कुल जिस कलर का माउंटेन है उसी कलर के लोगों ने घर बना रखे हैं। ये भी एक तरीके से देखो तो दूर से इनविजिबल ही होगा, देख रहे हो ना, ये वाले घर ये। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गांव दिखाया था उसका नाम था लालुंग विलेज, और वो रास्ता नहीं है हमारा बटालिक जाने का वाला रास्ता है जिस पे अभी हम चल रहे हैं, तो हम उस साइड गए नहीं। ठीक है यार, दिखा दिया मैंने आपको घर। कभी और आएंगे अकेले, जब सोलो राइड करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और सब कुछ घुमाते हुए आपको पहुंचाएंगे जहां भी पहुंचाना होगा। ठीक है दोस्त, दा विलेज किधर पड़ेगा? दा कितना दूर होगा? दा इधर से, हाँ इधर से होगा 40 तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास। ये कौन सा गाँव है? सिल्मो। यहाँ भी आर्यंस रहते हैं क्या? हाँ। अच्छा, यहाँ भी। अच्छा, पूरा आर्यन वैली शुरू हो चुका है। ओके, इसके बाद कौन सा गांव आएगा? इसके बाद बटालिक आएगा नीचे। बटालिक, वहाँ भी आर्यंस रहते हैं।
वो तो इधर से वो ऊपर से उधर तक है, अच्छा आर्यंस वैली है। ओके ओके, चलो थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो अभी तक मैंने नाम सुना था सिर्फ डाह और हनु का, ये सिमलो भी है और बटालिक में भी आर्यंस है, समझ लो ये है। रास्ता देखो बटालिक जाने वाला, देख रहे हो, एक तरफ खाई है, बिल्कुल पतली सड़क है भाई साहब, मतलब ज़्यादा एडवेंचरस हुए इस रास्ते पे तो बस भगवान ही बचाएंगे। गजब का रास्ता है भाई। आए हो कभी आर्यन वैली? अगर नहीं आए हो तो आ जाओ, मज़े करके जाओ इन रास्तों पे। और इधर ना शाम देखो 7 बज गया है और अभी भी सन सेट हुआ नहीं है, नज़र आ ही रहा होगा आपको। लद्दाख की फर्स्ट मोनास्ट्री का गेट मुझे दिख गया पहली बार इस बार, इस साल के लद्दाख राइड में पहला गेट दिखा मोनास्ट्री का। मोनास्ट्री कौन सा? आर्यन वैली का है। अच्छा आर्यन वैली है पूरा ये? हाँ, ये यहाँ से आर्यन। आप भी लोग आर्यंस हो? हाँ जी। क्या बात है। दा विलेज कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। टाइम लग जाएगा कितना? घंटे 1.5 घंटे लग जाएगा। 1.5 घंटे लग जाएंगे? रोड खराब है क्या? वो खराब नहीं है, फिर लग जाएगा। ऐसे ही ये रास्ता जाएगा ना? ये रास्ता जाएगा। बटालिक से कितना दूर है? बटालिक तो ये हो गया ना इधर। अच्छा बटालिक रह गया नीचे? इधर से जाके बटालिक नहीं जाना है, इधर पीछे घूमना है। अच्छा पीछे घूम जाना है। ओके ओके, वही जा मुंबई से आ रहे जा रहे दा विलेज देखे जरा। यार वो दिल नहीं कर रहा है, दिल लो दिल नहीं कर रहा है बंद करने का गोप्रो। इतनी खूबसूरत वैली दिख रही है ना, इतनी खूबसूरत दिख रही है ना वैली कि सच में बताओ दिल नहीं कर रहा है बंद करने का। वेलकम टू द अबोडे ऑफ रेड आर्यंस, वेलकम टू दार्चिक विलेज। तो यहाँ एक फ़ोटो निकालते हैं फिर चलते हैं। इस गांव से उस गांव में जाने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है, लग रहा है ना खूबसूरत, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए हाय हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Tashi Getso. एक एक करके बोलो। Tashi Getso. सॉरी? My name is Tashi Getso. टैसी गेस्टो। ओके एंड योर्स? My name is Puncok Zongyal. पुंचुक जोंगरियाल। क्या बात है। विच क्लास डू यू रीड? 7th? Great. What is the name of this village? Garkhon. 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 Okay, okay. And what is the name of this village? This उस village. हाँ ये विलेज का नाम क्या है? इस village का तो Garkhon पूरा Garkhon है। और इधर से क्रॉस करके भी गांव में जाते हैं क्या? इधर से गाँव नहीं है, वो कैंप है। अच्छा कैंप के लिए जाते हैं। ओके अच्छा, इधर जो कैंप्स दिख रहे हैं, कैंपिंग भी है भाई साहब, सेक्सी जगह पे कैंपिंग है। और कैंप का नाम है आर्यन नेचर कैंप। नंबर आप देख लो 9596801701 एंड टुंडुप 9596371454। तो आप कॉल कर लो और आकर रुक सकते हो यहाँ पे। इसको बोलते हैं सिंधु घाट। दिस इज अ सिंधु घाट, सिंधु घाट। चलो जाऊँ, बाय बाय बाय। ऑपरेटिंग शुरू, ऊपर चलना है। हाय हाय मिट्टी उट्टी सब है।
भाई मज़ा आ गया भाई, इस राइड पर सच में मज़ा आ गया। आर्यन वैली राइड मस्ट विजिट राइड है, मस्ट विजिट राइड। और देखो कहाँ से तो आ रहा है पानी, ग्लेशियर से आ रहा होगा और कहाँ से आएगा। बाबा रे बाबा, भाई रे भाई ये क्या है यार, अरे रे 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 रे, मतलब चुम्बेश्वरी लोकेशन है भैया, चुम्बेश्वरी लोकेशन है भाई साहब। देख रहे हो यार क्या क्या है ये, ओ बाप, कहाँ आ गए भैया, ऊपर से ही पानी आ रहा, हम तो अभी देखे। यस ये रास्ता है, ये देखो कहाँ से पानी आ रहा है। ये ऑफ-रोडिंग करने के बाद जब गांव में जाएंगे ना तो अलग ही दिल खुश होगा मेरा, अलग ही दिल खुश होगा। वेलकम टू द विलेज। आइए पूछते हैं क्या है सिस्टम, क्या है प्राइस। हाँ जी, तो यारो ऐसे कैसे तैसे करते हुए पहुंच ही गए फाइनली हम आर्यन वैली। आर्यन वैली तो पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन जो दा विलेज है वहां तक पहुंचने में हमें शाम हो गई और अभी हम जस्ट 15 मिनट पहले पहुंचे हैं और टाइम हो रहा है 8:15। यहाँ पे भाई साहब होम स्टे ले लिया है, काफ़ी अच्छा होम स्टे है। तो इस व्लॉग में नहीं, कल वाले व्लॉग में मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा, होम स्टे का नाम भी बता दूँगी। यहाँ पे देखो भाई, लद्दाख आए हो और एप्रिकॉट्स ना दिखे, पके हुए नहीं है, कच्चे हैं अभी, पकना अगस्त सितंबर में पकता है और उस समय नेक्स्ट लेवल भाई साहब, मज़ा आ जाता है खाने में। तो बस आज की राइड अच्छी रही, थोड़ी सी थकान हो गई है क्योंकि बहुत लंबी राइड बहुत लंबी नहीं थी, किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन रोड जो थे ना जिगजैग ऐसे रोड्स, और एक दो जगह हम लोग भटक भी गए, तो उस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट कोई ना जी, पहुँच गए फाइनली। सो ये व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज़ सेव गर्ल चाइल्ड प्लीज़।